पाटिल इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर लेके आया हूँ मैं स्लैब की पाइपिंग। देखिए यहाँ पर ये स्लैब है, इसके ऊपर हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पाइप की पाइपिंग। तो देखिए इस तरह से हमारी साइट होती है जहाँ पर हमें करना पड़ता है इलेक्ट्रिक छत की पाइपिंग। तो देखिए ये फाइनल वीडियो इस तरह से मैं पाइपिंग यहाँ पर करने वाला हूँ। ये जो साइट है हमारी नॉर्मल है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हमें पॉइंट्स देने नहीं है, जो मिनिमम पॉइंट्स है वही रिक्वायर पॉइंट देने हैं। तो उसके लिए पहले हमें देखिए इस तरह से पाइप से करना पड़ता है। यहाँ पर छेद, ये छेद इसलिए हम करते हैं ताकि हमारे जो पाइप है नीचे ड्रॉप हो, और जब हम झरी का काम करें, ग्राइंडर से कटिंग का काम करें, तो हमारे पाइप जो है नीचे हमें अच्छी तरीके से मिल जाए, उसे किसी भी तरह का डैमेज ना हो, या तो फिर पाइप हमारे अंदर कहीं पर प्लास्टर में खो ना जाए। इसलिए इस तरह का देखिए ऐसा छेद हमें करना होता है ताकि हम इजीली हमारे पाइप जो है नीचे के साइड में ड्रॉप कर पाए और वो बाद में हमें अच्छे से मिल पाए। उसके बाद वक्त आता है जंक्शन साफ़ करने का, क्योंकि जंक्शन के जो होल है पहले दिए होते 20 mm के, वही होल हमें बड़े करके लेने होते हैं, क्योंकि हम इस स्लैब की पाइपिंग करेंगे 25 mm के पाइप से। 25 mm का पाइप ग्राउंड फ्लोर में जब हम काम करते हैं तब 25 mm का पाइप ही हमें डालना है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से जो है पूरा मेन सर्किट ग्राउंड फ्लोर से जाता है, तो वहाँ से वायर जो है ज़्यादा जाते हैं। उसके बाद सेकेंड स्लैब, फर्स्ट स्लैब, सेकेंड स्लैब, थर्ड स्लैब, इन सब की वायरिंग जो होती है वो 20 mm के ही पाइप से होती है। उनकी छत की पाइपिंग भी 20 mm से होती है, ताकि हमें जो है वहाँ से कम वायर लेके जाने पड़ते हैं। इसलिए ग्राउंड स्लैब की पाइपिंग जो है 25 mm से करें और बाकी सब 20 mm से करें। उसके बाद वक्त आता है सेंटर निकालने का। तो देखिए इस तरह से हम निकालते हैं सेंटर। ये छज्जा का है, इसके पहले निकाल के लिया मैंने हॉल का सेंटर। ये जो है ये आगे का छज्जा है, उसके अंदर यहाँ पर एक ही पॉइंट है, इसलिए मैं यहाँ पर एक ही जंक्शन डालूंगा। देखिए यहाँ पर निकाल लिया मैंने ये ड्रॉप जो मेरे उतरेंगे नीचे मेन पैनल के। उसके बाद वक्त आता है सेंटर रूम। यहाँ पर एक सेंटर रूम भी है जिसके अंदर एक फ़ैन के लिए हमें पॉइंट छोड़ना है। तो ये यहाँ पर मार्कआउट कर लिया सेंटर रूम का। और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको मैं पीछे के यानी किचन एरिया की किस तरह से सेंटर लेके यहाँ पर मार्कआउट करता हूँ। ये देखिए सब अभी मैक्सिमम मेरे मार्कआउट हो गया। अभी इसके बाद मैं शुरू करूँगा मेरा स्लैब के पाइपिंग का काम। ये देखिए ये भी मैंने मार्कआउट यहाँ पर निकाल लिया। अब वक्त आता है पाइपिंग का। तो देखिए ये बीम के नीचे से मैं मेरा पाइप लूँगा, ताकि जब यहाँ पर भराई हो तो मेरा पाइप जो है भराई के ऊपर ना चला जाए। ऊपर अगर होगा तो कोई भी उसके ऊपर पत्थर या कुछ डाल के या पैर दे के तोड़ सकता है। तो बीम के नीचे से लूँगा तो मेरा जो पाइप है वो भराई के अंदर यानी सीमेंट कंक्रीट के अंदर दब जाएगा, ऊपर दिखेगा नहीं और मेरा पाइप सेफ रहेगा। ये देखिए ये है फैन जंक्शन, जिसके अंदर इंटरकनेक्ट मैंने कर लिया। अब इसके अंदर मेरा मसाला यानी रेती सीमेंट का मसाला घुसे ना, इसलिए मैं इस तरह से इसके अंदर कागज़ डाल के लूँगा। ये है न्यूज़पेपर। ये अपने अंदर सीमेंट का पानी आने से बचा लेते हैं और हमारे जो हुक है बाद में अच्छे तरीके से रहते हैं, और हमें हमारे पाइप भी है कहीं पर ब्लॉक या चौक नहीं होते। तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पर टेम्पररी बांदी मार के ले ली। ये बांदी मारने के लिए बाकी इलेक्ट्रिशियन टाई या किसी और चीज़ का उपयोग करते हैं। मैं यहाँ पर जो स्लैब की बांदी मारते हैं सेंटरिंग वाले, स्लैब को जिस तार से बांधते हैं वही तार मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 2 ड्रॉप निकाल लिए। 2 ड्रॉप निकालने के बाद यहाँ पर जो है मेरा वर्टिकल पाइप खड़ा होगा, जो कि नीचे मेन पैनल से ऊपर सर्किट देगा और पॉइंट्स भी देगा। ये देखिए बैंड मार लिया। बैंड अभी मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा ताकि बाद में मेरा यहाँ से वायर और सर्किट अच्छे से ऊपर आ जाए। ये काम करते समय सीनियर टेक्नीशियन को बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, कहाँ से मुझे कहाँ पर वायर लेके जाने हैं, कहाँ पर पॉइंट लेके जाने हैं, कहाँ पर मुझे फ़ैन का पॉइंट छोड़ना है, कहाँ पर होल्डर का पॉइंट छोड़ना है, स्लैब के अंदर कहाँ पर सरफेस लाइट का पॉइंट छोड़ना है। ये सभी चीज़ें ध्यान में रख के हमें पाइपिंग करनी पड़ती है। इसे करूँगा मैं यहाँ पर वर्टिकल खड़ा, ताकि ऊपर भी जाते समय मेरे पॉइंट्स जो है अच्छे तरीके से जाए। ये देखिए ये अब मेरा काम हो गया। इसे टेम्पररी बांदी मार रहा हूँ, इसकी फाइनल बांदी मैं अच्छे तरीके से हुक से मार लूँगा। ये वायर टेप मैं इसलिए मारता हूँ ताकि मेरे जो बैंड के जॉइंट्स है वो निकले ना, और वहाँ पर जो है किसी तरह का लीकेज होकर मेरा पाइप जो है सीमेंट के पानी से चौक ना हो, इसलिए ये वायर टेप मैं मारता हूँ। इसका भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे पाटिल इलेक्ट्रिकल्स मुंबई पे दिखाया हुआ है कि ये वायर टेप हम क्यों मारते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी भी फॉलो नहीं किया है पाटिल इलेक्ट्रिकल्स मुंबई, तो यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के बहुत सारे टेक्निकल और नॉलेजेबल वीडियोस मैंने मेरे चैनल पाटिल इलेक्ट्रिकल्स मुंबई पे डाले हुए हैं।
और पेपर भी क्यों डालते हैं उसका भी पूरी तरीके से अच्छे से विश्लेषण करके डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया हुआ है, ब्रीफ में बताया हुआ है कि हम पेपर क्यों डालते हैं और किस तरह से डालते हैं। वो पूरा मेरे चैनल पाटिल इलेक्ट्रिकल्स मुंबई पे डाला हुआ। ये जो है हमारा पैसेज एरिया है, सीढ़ी का स्टेयरकेस का एरिया है ग्राउंड फ्लोर का, तो वहाँ पर भी हमें एक पॉइंट देना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर एक लाइट होगा या सरफेस लाइट होगा, उसके लिए हमें एक पॉइंट वहाँ पर देना पड़ता है। और बाकी के जंक्शन के बाकी के हिस्से में हमें ऐसे 9-9 इंच के टुकड़े काट के बंद कर देने हैं ताकि वहाँ पर से जो है किसी भी तरह का पानी, सीमेंट का पानी या तो फिर रेती अंदर ना जाए। देखिए इस तरह से मैंने बंद कर लिया और इसी को मैं तार से बांध दूंगा ताकि ये जो मेरा जंक्शन है वो मजबूत रहे, कहीं पर हिले ना। ये देखिए छज्जे पे मैंने डाल दिया एक जंक्शन, अब इसे मैं टेम्पररी बांध के ले लूँगा और बाद में ये बांधी जो है मैं कंफर्म करूँगा ताकि मेरा जंक्शन कहीं पर हिले ना, या तो फिर किसी का पैर लगने के बाद वो निकल के जाए ना। ये देखिए ये मेरा सेकंड जंक्शन मैंने लगा लिया। अभी ये दिखा रहा हूँ मैंने जो होल किया था, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो होल हमारे किस काम आता है वॉल का, वही खड्डा मैं आपको दिखाऊंगा पाइप किस तरह से हम ड्रॉप करते हैं। देखिए ये सेकंड जंक्शन मैंने लगा लिया और ये देखो यहाँ पर जो है मैं वर्टिकल नीचे डालूँगा ताकि वो बाद में मुझे नीचे काम करते समय मिल जाए। और ये ऐसे रंग बिरंगी टेप में इसलिए मारता हूँ ताकि वो बाद में मुझे दिखे कि यहाँ पर मेरा पाइप है। जैसे येलो, ग्रीन, वाइट, रेड, ब्लैक टेप कभी यूज़ ना करें क्योंकि नीचे वो प्लास्टर करने के बाद दिखता नहीं है। इसके भी बारे में मैंने वीडियो मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे पाटिल इलेक्ट्रिकल्स मुंबई। मेरे पूरे वीडियो मैंने मेरे चैनल पाटिल इलेक्ट्रिकल्स मुंबई पे डाले हुए, तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। टेक्निकल वीडियोज़ है पूरे, स्लैब की पाइपिंग हो गई, जंक्शन हो गया, फैन वाइंडिंग हो गई, सब मैंने वीडियो वहाँ पर दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। ये देखिए अभी मेरा फाइनल है, इसके बाद मैं सब बांधी अच्छे से मार लूँगा। ये मेरा लास्ट पाइप है जो कि मैंने ड्रॉप कर दिया है और ये मेरा लास्ट गाला भी है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से पाइपिंग कर ली है, यहाँ पर ड्रॉप निकाला है। अभी ये जंक्शन के अंदर मैं अच्छे से बिठा लूँगा और अच्छे से बिठाने के बाद मैं इसको बांधी मार दूँगा तार की। बाकी टेक्नीशियन से मेरी गुजारिश है कि आप भी टाई वगैरह ना यूज़ करें, जो सेंटरिंग वाले सलिया बांधते समय तार यूज़ करते GI का वही तार यूज़ करें। ये तार के बारे में भी मैंने वीडियो जो है मेरे चैनल पे डाला हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ये देखिए मेरी फाइनल पाइपिंग यहाँ पर हो गई है। ये नॉर्मल पाइपिंग है और ये जो साइट है ये भी नॉर्मल साइट है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा मैंने पाइप नहीं दिखाए। बाकी आर्किटेक्ट की वगैरह साइट होती है तो वहाँ पर पाइप जो है ज़्यादा डालने पड़ते हैं। पूरे 25 mm के पाइप मैंने यूज़ किए हैं और देखिए किस तरह से मैंने ये स्लैब की पाइपिंग कंफर्म कर ली है, पूरी कर ली है। ये देखिए अब मैं मार रहा हूँ बांधी, पूरे पाइप को मैं अच्छे तरीके से बांधी मार लूँगा ताकि मेरे पाइप टूटे ना या बिखरे ना। जब भराई वाले भराई करते हैं, स्लैब भराई करते हैं, तो वो किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, वो पैरों से कहीं पर भी मार देते हैं, पाइप टूट जाता है, पाइप कहीं पर बिखर जाता है तो ठेकेदार हमें फ़ोन करके फिर से बुला लेता है। तो ये सब अच्छे से कर लो ताकि हमारे पाइप जो है टूटे ना और कहीं पर भी बिखरे ना। ये देखिए वर्टिकल यहाँ पर मैंने उठा लिया है ताकि बाद में जो है ऊपर मुझे सर्किट देने में आसानी हो। तो यही वर्टिकल मैं यूज़ करूँगा जब मैं ऊपर के सर्किट घुमाऊँगा। पॉइंट्स के लिए अलग से दिया है और ये सर्किट के लिए। सर्किट यानी हमारा मेन सप्लाई बोर्ड तक जाता है। हम अलग अलग जगह पे डिपार्टमेंट वायरिंग करती है। डिपार्टमेंट यानी बेडरूम को अलग, किचन को अलग, बाथरूम को अलग, सबको अलग सर्किट जाता है और पैनल में वहाँ पर सेपरेट से भी लगता है ताकि हमारा कोई फॉल्ट आए तो वही SGB हमारा ट्रिप हो, पूरी लाइट न जाए और उसी को बंद करके हम उतना काम कर सके। इस तरह की हमारी वायरिंग होती है। ये देखिए ये वर्टिकल मैंने खड़ा कर दिया, ये देखिए किस तरह से वर्टिकल खड़ा कर दिया है। अब मैं डाल लूँगा रेती। रेती इसलिए डाली जाती है ताकि मेरे पाइप में सीमेंट घुस के मेरे पाइप को ब्लॉक ना कर दे, या तो फिर ये भराई होने के बाद भी मुझे मेरे जंक्शन मिल जाए तो ये रेती उसे बचा के रखेगी, सीमेंट को अंदर तक घुसने नहीं देगी। इसलिए यहाँ पर मुझे रेती अच्छे से डाल लेना और साइड से अंदर थोड़ा दबाना है ताकि जंक्शन के अंदर भी थोड़ी रेती रहे और मेरा जंक्शन मुझे स्लैब खुलने के बाद मिल जाए। ये देखिए
मेरा काम हो चुका है कंप्लीट। देखिए किस तरह से किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि वीडियो मेरा कैसा लगा। और ऐसे ही टेक्निकल नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल पाटिल इलेक्ट्रिकल्स मुंबई सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर लो। चल दादा जाऊया।